हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग क्लास। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग सब लोग मस्त होंगे, अच्छे होंगे और अपने काम ईमानदारी से कर रहे होंगे। कल आप लोगों को वीडियो नंबर 5 बायोलॉजी को मिला, जिसमें आप लोगों को कोशिकाओं के भाग के बारे में बताए थे कि कोशिका भित्ति और कोशिका झिल्ली के बारे में आपको बहुत अच्छे से एक एक लाइन समझाया गया था उसमें। आज आपका कोशिका के भाग में माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में बताने जाएंगे। जो आज का जो क्लास होगा, बेसिक आपको इतना जान लीजिए कि आज उसमें छोटी छोटी बात से लेकर बड़ी बड़ी बातों तक सारी चीज़ों को बताया जाएगा। बिल्कुल आज का जो क्लास चलने वाला है दमदार चलने वाला है, जो इसमें से लगभग नीट के बच्चों के लिए, क्लास 11 के बच्चों के लिए और 9th के बच्चों के लिए तो पहले समझ लीजिए कि इसमें भर भर के झोली इसमें आपका MBBI क्वेश्चन होंगे। पहले बात जान लीजिए कि यहाँ पे क्लास 9th 11 क्लास और नीट के बच्चों के लिए आज का जो क्लास चलने वाला है ये इन बच्चों को बिल्कुल ज़रूरत है। आज का जो लेक्चर होने वाला है, आज का जो क्लास चलने वाला है, ये 3 क्लास के लिए मतलब समझ लीजिए कि यहाँ पे आपको 9th 11 नीट के लिए और यहाँ तक के हम आपको एक और क्लास बता देते हैं, यहाँ पर BSc। ठीक है बच्चों, इन क्लासों के लिए तो दमदार यहाँ पे आज क्वेश्चन, आज मतलब क्वेश्चन का बारिश होने वाली है, दमदार क्वेश्चन की बारिश होने वाली है। आज समझ लीजिए कि आज जो क्वेश्चन चलने वाला है, ना जाने आज समझ लीजिए कि आज ऐसे ऐसे क्वेश्चन से आपकी मुलाकात होने वाली है जो कभी आज तक सुने नहीं होंगे, देखे नहीं होंगे, जाने नहीं होंगे। तो हम उम्मीद करते हैं कि आज का लेक्चर आपको बहुत पसंद आएगा और आप हमें उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो में जो भी बातें को आपके मन में डाउट होगा वो सब के सब आज क्लियर होने वाला है। ठीक है बच्चों, तो चलते हैं यथाशीघ्र अपने पॉइंट्स पे कि आज का चैप्टर, आज का लेक्चर क्या होने वाला है। बिल्कुल यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। यूनिट आज 1 है बायोलॉजी, सब्जेक्ट जीवन की मौलिक इकाई। और ये आज जो क्लास चलने वाला है वो क्लास 9th के बच्चों के लिए, 11 क्लास के बच्चों के लिए, नीट के लिए और BSc के लिए भी ये क्या है, ये मतलब आज का जो लेक्चर है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आज आपका जो वीडियो नंबर आज आप लोगों को जो मिलने वाला है वह आपका आज वीडियो नंबर 6 मिलने वाला है। कौन सा मिलने वाला बच्चों? वीडियो नंबर 6। यहाँ पर ध्यान दीजिए, लिख देते हैं वीडियो नंबर 6 आज आप लोगों का करने वाले हैं, मिलने वाला है आज। तो आज आप लोगों को सबसे पहले आप लोगों को कोशिका के भाग में माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में बताने जानेंगे, जिसमें आपको छोटी छोटी बात और बड़ी बड़ी बात, सारे बातों को इसमें क्या होगा, सम्मिश्रण होगा। चलिए सबसे पहले हम ये जानेंगे कि माइटोकॉन्ड्रिया कहते किसे हैं। चलिए हम यहाँ पर ध्यान देते हैं। ठीक है बच्चों, तो चलिए ध्यान देते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया कहते किसे हैं। यहाँ देखो, आज का लेक्चर जो है माइटोकॉन्ड्रिया, अंग्रेजी में माइटोकॉन्ड्रिया बोलते हैं और हिंदी में क्या बोलते हैं, सूत्रकणिका बोलते हैं। हिंदी में क्या बोलते हैं बच्चों, सूत्रकणिका, और अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया जो होते हैं कोशिका क्या होता है, भाग होता है। क्या होता है बच्चों, कोशिका का ये बिल्कुल भाग होता है। चलिए बच्चे आगे बढ़ते हैं हम लोग। माइटोकॉन्ड्रिया सबसे पहले हम परिभाषा जानेंगे कि माइटोकॉन्ड्रिया को हिंदी में क्या बोलते हैं, सूत्रकणिका बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, माइटोकॉन्ड्रिया को हिंदी में सूत्रकणिका बोला जाता है। परिभाषा लिखेंगे, कोशिका में पाए जाने वाला वह कोशिकांग जो ऊर्जा उत्पादन करने में सहायक होता है उसे माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं। अब यहाँ पर समझो बच्चे, कहने के तात्पर्य क्या होता है कि माइटोकॉन्ड्रिया कहते किसे हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है वह कोशिकाओं का क्या होता है, एक भाग होता है। कोशिकाओं क्या होता है बच्चों, एक भाग होता है जिसके मतलब जिसके कारण क्या होता है, ऊर्जा उत्पन्न करने में जो मतलब कोशिका का भाग सहायक होता है, सहयोग करता है, अपना सहयोग का योगदान देता है,
वह क्या कहलाता है बच्चों? माइटोकांड्रिया कहलाता है। बिल्कुल आपको सरल भाषा में आपको माइटोकांड्रिया की परिभाषा दिए हैं, बिल्कुल आप इसको आसानी से क्या कर पाएंगे? याद कर पाएंगे। एक बार पुनः हम एक बार रिपीट करना चाहेंगे उसी परिभाषा को पुनः। माइटोकांड्रिया को क्या है कि कोशिका में पाए जाने वाला वह कोशिकांग, कोशिका में पाए जाने वाला वह कोशिकांग। अब यहाँ पर बात आ गया, अगर हम मान लेते हैं कि ये मेरे पास एक कोशिका है, ये हमारे पास क्या है बच्चे? कोशिका है। तो कोशिका की जो संरचना हमने बनाया, इस कोशिका की संरचना को हम कहेंगे कौन सी बाबू? इसको कहेंगे कोशिका झिल्ली। क्या बोलेंगे बाबू? कोशिका झिल्ली कहेंगे। अब ये कोशिका झिल्ली के एक बाहर एक और होता है, एक और लेयर होता है, दिखाई दे रहा होगा। इस लेयर को हम क्या कहते हैं? कोशिका भित्ति। क्या नाम बच्चे? कोशिका भित्ति। बिल्कुल यह समझ में आ गया होगा। इसका लेक्चर और इसका लेक्चर आपको मिल चुका है। आज जो है कोशिका, कोशिकांगों का अंग, ये जी कोशिका है तो कोशिका के अंदर मान लेते हैं कि हमारा माइटोकांड्रिया है, यम। माइटोकांड्रिया क्या बच्चे? यम। तो एक क्या बताइए कि ये जो है कोशिका अगर है तो कोशिका के अंदर पाए जाने वाली कोशिकांग तो है, कोशिकांग। कोशिकांग का मतलब होता है कोशिका का अंग। ये कोशिका है हमारा, कोशिका झिल्ली है और उसके अंदर क्या है? माइटोकांड्रिया है। तो हुआ ना कोशिकांग। तो कहा जाता है परिभाषा कि कोशिका में पाए जाने वाली ये कोशिका है। ये क्या है? जो संरचना हमने बनाया ये किसकी है? संरचना। ये आपका संरचना है कोशिका की। और कह रहा है कोशिका में पाए जाने वाला, कोशिका में पाए जाने वाला कोशिकांग, ये कोशिका का अंग है जो ऊर्जा उत्पादन करने में क्या करता है? सहायक होता है। ऊर्जा उत्पादन करने में क्या करता है? सहायक होता है। उसे क्या कहते हैं बाबू? हम माइटोकांड्रिया कहते हैं। माइटोकांड्रिया का हिंदी में कहा जाता है बाबू सूत्रकणिका। क्या कहा जाता है बच्चों? सूत्रकणिका कहा जाता है। अब यहाँ पर समझना है कि यहाँ पे आया बात ऊर्जा उत्पादन करने की। जैसे एग्जाम्पल समझिए, हम मान लेते हैं कि हम सुबह से शाम तक बच्चों को पढ़ाते हैं। तो सुबह से शाम तक बच्चों को पढ़ाते हैं तो क्या हमारे बॉडी से एनर्जी लॉस होती है? बिल्कुल लॉस होती है। तो हमको ये जानना है कि जब हमारी बॉडी से ऊर्जा लॉस होती है तो क्या हमारी बॉडी को ऊर्जा की फिर आवश्यकता होनी चाहिए? एकदम होनी चाहिए। फिर आवश्यकता जब होती है तो उसकी पूर्ति करने के लिए हम क्या कहते हैं? प्रोटीन युक्त खाना खाते हैं, कार्बोहाइड्रेट युक्त खाना खाते हैं, ताकि हमारे बॉडी को फिर पुनः ऊर्जा मिल सके। तो ये ऊर्जा उत्पादन कौन करता है बाबू? तो हमारे माइटोकांड्रिया करता है। माइटोकांड्रिया का काम है ही है ऊर्जा उत्पाद करना। अब बताइए, हम सुबह से शाम तक पढ़ाते जाए पढ़ाते जाए पढ़ाते जाए पढ़ाते जाए पढ़ाते जाए और हमारे बॉडी का जितना एनर्जी है वो क्या करेंगे बाबू? सब खत्म कर दे, सब खत्म कर दे। तो आप बताइए कि हमारी बॉडी में सबसे ज़्यादा ऊर्जा की आवश्यकता किसकी है? पैर की है, हाथ की है या जीभ की है? तो आंसर निकल के आएगा कि हमारे बॉडी में सबसे ज़्यादा ऊर्जा के मतलब ज़रूरत है तो हमारे जीभ की है, क्योंकि हमको बोलने की आवश्यकता है और बोलने में हमें ताकत लगती है तो हमें ऊर्जा की आवश्यकता चाहिए। तो हमारा बॉडी में जो माइटोकांड्रिया है, हमारी बॉडी में जो मतलब जो बॉडी बना है वो कोशिकाओं के समूह से बना है। तो उस कोशिका के अंदर माइटोकांड्रिया पाया जाता है। तो माइटोकांड्रिया काम करना क्या होता है बाबू? ऊर्जा उत्पादन करना। तो ऊर्जा उत्पादन करना उसका काम होता है। तो हमारे जीभ की ऊर्जा जो होती है जब खत्म हो जाती है तो हमारा माइटोकांड्रिया क्या करता है? पूरा नीचे से खखोर के मतलब क्या हुआ? बटोर के और लेके आता है और हमारे जीवा को क्या करता है? देता है। और सारा हम क्या करते हैं? ऊर्जा उगिल देते हैं। वॉइस से हम क्या करते हैं? हमें ऊर्जा उगल देते हैं। जितना हमारे नाखून से लेकर हमारे पैर, ठेहुना, जांग, कमर, बदन, सारे मतलब जगहों से ऊर्जा क्या करता है? एकत्रित करके और हमारे जीवा का करता है? देता है। और जीवा क्या करता है? सारे मतलब क्या करता है? एनर्जी के रूप में, वॉइस के रूप में क्या करता है बाबू? बॉडी से बाहर निकाल देता है। तो आप बताइए कि हमारी बॉडी में ऊर्जा का उत्पादन कौन करता है बाबू? तो माइटोकांड्रिया करता है। ये बिल्कुल याद रखना, एक नंबर क्वेश्चन आता है पेपर के अंदर कि माइटोकांड्रिया का काम क्या होता है। तो सबसे पहले जान लेना कि माइटोकांड्रिया का सबसे मुख्य काम होता है
ऊर्जा उत्पाद करना। ये बात आपको बिल्कुल अच्छे से जानकारी होनी चाहिए कि माइटोकॉन्ड्रिया का काम ये है ऊर्जा उत्पाद करना, जो बिल्कुल क्या करते हैं, ऊर्जा को उत्पाद करते हैं, और हमें क्या करते हैं, ऊर्जा प्राप्त कराते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग। माइटोकॉन्ड्रिया को हिंदी में क्या कहते हैं, सूत्रकणिका कहते हैं। ये बात को आपको जानकारी हो गई। अब चलिए नोट नंबर ध्यान दीजिएगा। माइटोकॉन्ड्रिया जो शब्द है वह ग्रीक भाषा के दो शब्दों के मेल से बना है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, कहने का मतलब होता है कि माइटोकॉन्ड्रिया जो है वह ग्रीक भाषा के दो शब्दों से मिलकर बने होते हैं। अब वो दोनों शब्द वह क्या है, ध्यान दीजिएगा। पहले याद है माइट्रो प्लस कॉन्ड्रिया, माइटो प्लस कॉन्ड्रिया। माइटो जो है वो ग्रीक भाषा में क्या बोलते हैं, माइटोस बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, माइटोस बोलते हैं। माइटोस का हिंदी क्या होता है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, धागा। माइटोस का हिंदी क्या होता है, धागा, सूत्र होता है, सूत्र, सूत्री भी बोल सकते हो, सूत्री। हाँ, कभी हम क्या बोलते हैं, सूत्री के, मतलब क्या बोल देते हैं बच्चों को, सूत्री के, ई क्या कर दे ले, ये सब ना कर चात्र, ये सब लैंग्वेज हम बोल देते हैं कभी कभी बच्चों को। तो कहने का मतलब होता है, सूत्र का मतलब क्या होता है, धागा होता है। और आते हैं कॉन्ड्रिया। कॉन्ड्रिया का मतलब क्या होता है, ग्रीक भाषा में कॉन्ड्रियोन, क्या कहते हैं बच्चे, कॉन्ड्रियोन। और कॉन्ड्रियोन का हिंदी क्या होता है, कणिका। कणिका मतलब समझना आ गया, कण, कणिका मतलब कण। अब यहाँ देखो, तो ये बताइए उसका अर्थ क्या होगा, धागिनुमा कणिकामय संरचना को क्या कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं। ये बिल्कुल सिंपल सा, अगर मैं आपको माइटोकॉन्ड्रिया की परिभाषा पूछेगा तो आप ये भी लिख सकते हैं कि धागिनुमा कणिकामय संरचना को क्या कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं। ठीक है बच्चों, बिल्कुल आसान था, परिभाषा आसान था, और इसके जो ये यहाँ पे दो शब्दों का मेल था ये भी आसान था, और ये भी परिभाषा क्या था, आसान था। ठीक है बच्चों, आप फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। और काफ़ी इंपॉर्टेंट हम आपको क्या करने वाले, नोट लिखाने वाले हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया खोज किसने किया था और सबसे पहले किसने देखा था। ठीक है बच्चों, चलिए फटाफट आप स्क्रीनशॉट लीजिए, हम बगल में खड़े हैं, फटाफट लीजिए। तो ठीक है बच्चों, तो आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया है, और हम चलते हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे जो बिल्कुल आपके पेपर के लिए बिल्कुल MVVI है। और ये इतना बात ध्यान देंगे, नीट के जो बच्चे जो अपने तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो सबसे बेहतर और MVVI पॉइंट्स है, और ये फैक्ट है। ठीक है बच्चों, तो चलते हैं आज के फैक्ट में क्या क्या है MVVI, ध्यान दीजिए। यहाँ पर ध्यान देना है सबसे पहले नोट नंबर 1 में। नोट नंबर 1 में यहाँ ध्यान देना है कि माइटोकॉन्ड्रिया का खोज सर्वप्रथम 1880 ईस्वी में कब किया गया था बाबू, सबसे पहले माइटोकॉन्ड्रिया का खोज सर्वप्रथम 1880 ईस्वी में कोलिकर, क्या नाम था वैज्ञानिक है, कोलिकर ने सजीवों में देखा था। पहला तो एकदम इंपॉर्टेंट पॉइंट इस बात का है कि माइटोकॉन्ड्रिया जो कोशिकाओं का मतलब कोशिकाओं के अंदर पाए जाने वाला जो भाग है जिसका नाम माइटोकॉन्ड्रिया है, तो सबसे पहले जो देखने वाले जो वैज्ञानिक थे, जो रिसर्च किए, खोज कर निकाले कि हमारे अंदर ऐसा कौन सा क्या बता दें उसको, यंत्र है या कौन ऐसा क्रिया है जो हम खाना खाने के बाद हम अपना एनर्जी प्राप्त कर लेते हैं, और कार्य करने के बाद सारा एनर्जी क्या करता है, लॉस कर देते हैं, लेकिन फिर खाना खाने के बाद फिर हमें एनर्जी मिल जाता। ऐसा बॉडी के अंदर कौन ऐसा कार्य हो रही है, इस चीज़ को सबसे पहले कोलिकर नामक वैज्ञानिक ने 1880 ईस्वी में, यहाँ पर लिखा है 1880 ईस्वी में इन्होंने क्या किया था बाबू, यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किया था। तो सबसे पहले सजीवों में देखा गया था, और सजीवों में देखा गया था, सजीवों में सबसे पहले किस पे देखा गया था, तो कीट पतंग का नाम जानते होंगे। कीट पतंग का नाम मतलब तितली होती है, टिंडा होता है, मधुमक्खी होती है, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, कीट पतंगे होती हैं। और कीट पतंगों की जो पेशियाँ होती हैं, पेशियाँ मांसपेशियाँ जो होती हैं, उसमें सबसे पहले क्या किया गया था बाबू, देखा गया था। पहला क्वेश्चन आप लोगों को बिल्कुल MVVI है, इसको आप लोग अच्छे से नोट्स करेंगे। चलिए अगला बात चलते हैं। 1880 ईस्वी में कोलिकर ने क्या किया था, सजीवों में देखा था। उसके बाद जब कुछ दिन बीत गया, कुछ दिन बीतने के बाद फिर एक जर्मन के वैज्ञानिक ने क्या किया बाबू, जिसका नाम था फ्लेमिंग। क्या नाम था वो बच्चा,
फ्लेमिंग नाम था। उन्होंने 1882 ईस्वी में उसकी रचना को क्या किया, देखकर उस माइटोकांड्रिया का एक अलग ही नाम रख दिया, जिसका नाम क्या था, फाइला। क्या नाम था बाबू, फाइला। और फाइला को भी क्या कहा जाता है, माइटोकांड्रिया ही कहा जाता है। बात यहाँ पर बिल्कुल स्पष्ट किया गया है कि 1880 ईस्वी में जब खोज कर लिया गया था माइटोकांड्रिया का, तब उसके बाद से 2 साल तक उस पर रिसर्च करते रहे, जिनका नाम था फ्लेमिंग नामक वैज्ञानिक, जो जर्मन के रहने वाले हैं। वे व्यक्ति ने क्या किया बाबू, माइटोकांड्रिया की सारी संरचनाओं का क्या रिसर्च किया, देखा, समझा। उसके बाद उस संरचना का नाम क्या रख दिया बाबू, फाइलम। और यहाँ पर फाइला, क्या नाम रखा बाबू, फाइला। और फाइला नाम रखने के बाद फाइला का अर्थ निकला, हिंदी रूपांतरित निकल कर आया वहाँ पे, क्या बोलते हैं, उसका अर्थ निकल कर आया फाइला का, तो इसका अर्थ निकला माइटोकांड्रिया। तो यहाँ पर बिल्कुल दूसरा पॉइंट आप याद रखिएगा, फाइला का दूसरा नाम क्या होता है बाबू, माइटोकांड्रिया, या माइटोकांड्रिया दूसरा नाम क्या होता है, फाइला होता है। ठीक है बच्चों, चलिए नोट तीसरा पर ध्यान देते हैं। नोट तीसरा हमारा क्या कह रहा है, एक वैज्ञानिक ऑल्टमैन, क्या नाम था वैज्ञानिक नाम, ऑल्टमैन ने 1890 ईस्वी में इसकी उपस्थिति का वर्णन किया, जिन्हें माइटोकांड्रिया को बायोप्लास्ट कहा। ठीक है बच्चों, जब 1882 ईस्वी में जब उन्होंने रिसर्च कर लिया, रचनाओं का अध्ययन कर लिया, तो जब माइटोकांड्रिया का नाम उन्होंने क्या रख दिया, फाइला रख दिया। फाइला रखने के बाद उसके बाद कुछ साल बीत गए, तो कुछ साल बीतने के बाद 1890 ईस्वी में एक वैज्ञानिक और हुए, जिसका नाम था बाबू ऑल्टमैन। ऑल्टमैन नामक वैज्ञानिक ने किया बाबू 1890 ईस्वी में, कब बच्चे, 1890 ईस्वी में उन्होंने क्या किया, फिर उन्होंने क्या किया, उन रिसर्च को किया। और उस रिसर्च को करने के बाद उस चीज़ को क्या नाम रख दिया बाबू, जो फाइला कहा, उस फाइला को उन्होंने क्या रख दिया, माइटोकांड्रिया नाम रख दिया। क्या नाम रखा बाबू, फाइला का नाम उसने क्या किया, माइटोकांड्रिया रखा। तो कहा जाएगा, माइटोकांड्रिया कहा थी 1890 ईस्वी में उपस्थित वर्णन किया गया, जिन्हें माइटोकांड्रिया का नया नाम रख दिया उन्होंने, कौन सी, बायोप्लास्ट। क्या नाम रखा बाबू, बायोप्लास्ट नाम रखा। किसने, तो ये क्वेश्चन आएगा कि बायोप्लास्ट का सर्वप्रथम नामकरण किसने किया था, तो आपका आंसर निकल कर आएगा कौन सी बाबू, ऑल्टमैन नाम रखेंगे। क्या नाम रखेंगे बाबू, ऑल्टमैन। और ऑल्टमैन का तो सबसे बड़ा ये आपको जानना होगा कि ये नामकरण कब किया गया था, तो 1890 ईस्वी में क्या किया गया था बाबू, ये ऑल्टमैन नामक वैज्ञानिक ने माइटोकांड्रिया को क्या कहा बाबू, बायोप्लास्ट कहा। ठीक है बच्चों, यहाँ तक बिल्कुल सही है, अच्छा समझ में आ रहा है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं हम लोग। उसके बाद कुछ दिन बीत जाने के बाद एक और वैज्ञानिक हुए, जिसका नाम था बेंडा। क्या नाम था बाबू, बेंडा। बेंडा नामक वैज्ञानिक ने 1897 ईस्वी को इसकी रचना को देखकर उन्होंने माइटोकांड्रिया को उसने क्या किया बाबू, बायोप्लास्ट कहा। अब देखो बच्चे, जब उसका रिसर्च हो गया, जब उनका नामकरण बायोप्लास्ट कर दिया गया, तो इन्होंने भी क्या किया बाबू, रिसर्च किया, देखा कि इन्होंने ऑल्टमैन जो व्यक्ति थे, माइटोकांड्रिया का नाम बायोप्लास्ट नाम रख दिया है, तो क्या ये सही है कि गलत है। उन्होंने भी क्या किया, 1897 ईस्वी में, कब बच्चे, 1897 ईस्वी में उस वैज्ञानिक का क्या नाम था बाबू, बेंडा नाम था। क्या नाम था बाबू, बेंडा, बांडा ना, बेंडा नाम था। वह बेंडा नामक जो वैज्ञानिक थे, उन्होंने भी क्या किया, रचना का अध्ययन किया। रचना का अध्ययन करने के बाद उसने क्या किया बाबू, उसका माइटोकांड्रिया का जो नाम रखा गया था बायोप्लास्ट, उसने कहा कि ये बात बिल्कुल सत्य है कि माइटोकांड्रिया का ही नाम दूसरा नाम बायोप्लास्ट हो सकता है या है। तो इस बात को उसने पुष्टि कर दिया। कब पुष्टि किया बाबू, बेंडा नामक वैज्ञानिक ने 1897 ईस्वी में। कुछ दिन बीतने के बाद फिर एक और वैज्ञानिक उत्पन्न हुए, जिस वैज्ञानिक का यहाँ नाम रखा गया बाबू यफ मवेश। क्या नाम था बाबू, यफ मवेश ने 1904 ईस्वी में सर्वप्रथम पौधे में निम्फिया के पादपों में माइटोकांड्रिया को क्या किया था, देखा था। अब देखो बच्चे, यहाँ तक तो रिसर्च हो गया, तो ये जितना रिसर्च हुए थे वो किस में हुए थे बाबू, सजीवों में हुआ था। किस में हुआ था बच्चे, सजीवों में हुआ था। लेकिन कुछ दिन बीतने के बाद एक वैज्ञानिक हुए, जिस वैज्ञानिक ने क्या किया बाबू, पादपों में ढूंढ लिया। पादप, ये तो जीवों में ढूंढे, सजीवों में ढूंढे,
लेकिन एक वैज्ञानिक उत्पन्न हुए जिस वैज्ञानिक का नाम लिखा है यफ मवेश। क्या नाम था बाबू? यफ मवेश नाम था, जिन्होंने 1904 ईस्वी में, कब बच्चे? 1904 ईस्वी में उन्होंने क्या किया था बाबू? पादपों में उन्होंने क्या किया? माइटोकांड्रिया खोज लिया। और वो किस पादप, एक क्वेश्चन पूछा हुआ है कि किस पादप में माइटोकांड्रिया को खोजा गया था, तो आपका आंसर निकल के आएगा कौन सी बाबू? यहाँ पर निम्फिया। क्या नाम पादप का नाम था बाबू? निम्फिया। यहाँ पे देखो बाबू, हम इम्पोर्टेंट कम डाल दिए हैं, एकदम ध्यान दीजिएगा। निम्फिया नामक जो पादप था उसमें क्या खोजा गया था बाबू? माइटोकांड्रिया खोजा गया था। जो उस पौधे में क्या बनता है बाबू? माइटोकांड्रिया, मतलब ऊर्जा का निर्माण होता है। अच्छा, उसके बाद ये कौन से वैज्ञानिक थे? यफ मवेश। और कब खोजे थे? 1904 ईस्वी में। ये बिल्कुल आप इसको भी याद कर लेंगे, बिल्कुल MBBI है, एकदम गार्दा है। आप एकदम इसको अच्छे से नोट्स बनाइए, गार्दा करिए और चार इसको क्या करिए, इसको बढ़िया से अपने नोट्स बुक्स में हेडिंग लगा लगा कर इसको सॉल्व करिए, अच्छी नोट्स करिए। चलिए, अब आपको कुछ डाउट्स होंगे, उस डाउट्स को हम बिल्कुल क्लियर करना चाहते हैं कि बहुत सारे वैज्ञानिकों, सर आपने नाम लिखा दिए सर, हम तो मान लो पेपर के अंदर बैठेंगे और सारे वैज्ञानिकों के नाम आ जाएंगे तो हम तो कंफ्यूज में हो जाएंगे ना सर कि हमने टिक मारे किसको। क्या हम वहाँ पे आपको कोलिकर मारेंगे, क्या फ्लेमिंग मारेंगे, कि ऑल्टमैन मारेंगे, कि यहाँ पे बेंडा मारेंगे, कि मवेश मारेंगे? कौन सा वैज्ञानिक का नाम मारेंगे माइटोकांड्रिया का संदर्भ में? तो बिल्कुल आपको घबराना नहीं है बच्चों, एकदम आपको आंसर मारना है। तो कौन सा मारना है? यहाँ पर हम लिख दिए हैं, यहाँ पे माइटोकांड्रिया की खोज किसने किया था? तो आपका आंसर आंख मूंद के मारना होगा ऑल्टमैन। कौन सा आंसर मारेंगे? ऑल्टमैन। इतना वैज्ञानिक है ना, है वो तो अपने अपने एक्सपेरिमेंट किए थे, अपना अपना खोज किए थे, अपना समय दिए थे, लेकिन वास्तव में जो कि वैज्ञानिक थे जिसका नाम था क्या बाबू? ऑल्टमैन। जो ऑल्टमैन नामक वैज्ञानिक थे, उन्होंने क्या किया था बाबू? माइटोकांड्रिया का किया था, खोज किया था। बिल्कुल आप लोग क्लियर हो जाइएगा। दिमाग में जो भी है कचड़े उसको निकाल के बाहर बिगिए और उसमें एक नया शब्द इंटर कराइए जिस शब्द का नाम है ऑल्टमैन। उस वैज्ञानिक का नाम है बच्चे ऑल्टमैन, जो क्या काम किए थे बाबू? तो माइटोकांड्रिया के खोज किए थे। क्या यहाँ तक कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। चलते हैं आगे बढ़ेंगे। अगला एक पॉइंट है जो बहुत बार ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है कि माइटोकांड्रिया के आंतरिक दीवार को क्या कहा जाता है? ये काफी पेपरों में पूछा गया है। माइटोकांड्रिया के आंतरिक दीवार को क्या कहा जाता है? तो माइटोकांड्रिया के आंतरिक दीवार को क्या कहा जाता है बाबू? क्रिस्टी कहा जाता है। क्या बच्चों कहा जाता है? क्रिस्टी कहा जाता है। बिल्कुल आपको दिमाग में चुंबक के जैसे पकड़ लेना चाहिए, क्योंकि ये सारे चीज़ें मतलब आप समझ लीजिए कि चुंबक है तो आपका दिमाग क्या है? लोहा। एकदम चपाक से क्या करना चाहिए? दिमाग में खींच लेना चाहिए। ठीक है बच्चों, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था और बहुत अच्छे नोट्स थे जो आपको क्या किया गया? क्लियर कराया गया। तो इसका फटाफट आप क्या करिए? स्क्रीनशॉट लीजिए और मिलते हैं अगले पॉइंट्स पे। चलिए फटाफट लीजिए। ठीक है बच्चों, आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया है। चलते हैं अगले पॉइंट्स पे। अभी तक आपको पॉइंट्स पढ़ा दिए कि माइटोकांड्रिया की आंतरिक दीवार को हम क्या कहते हैं? क्रिस्टी कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो हम थोड़ा सा आपको क्रिस्टी के बारे में बता दें आपको कि माइटोकांड्रिया के आंतरिक दीवार को हम क्रिस्टी कहते हैं। तो हम थोड़ा सा चाहते हैं क्रिस्टी के बारे में थोड़ा सा आपको हम एक्स्ट्रा चीज़ बता दें। चलिए ध्यान दीजिएगा, एक्स्ट्रा चीज़ क्या है यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। यहाँ सबसे पहले आप ध्यान दीजिए, क्रिस्टी की परिभाषा हम लिखे हैं, यहाँ पर ध्यान दीजिए। क्रिस्टी माइटोकांड्रिया पर दोहरी झिल्ली का आवरण होता है। माइटोकांड्रिया कैसे आवरण होता है? दोहरी झिल्ली का क्या होता है? आवरण होता है। जो बाहरी झिल्ली चिकनी होती है, बाहरी झिल्ली कैसी होती है? चिकनी होती है, और भीतरी झिल्ली कैसी होती है बाबू? बार बार मुड़कर अंगुली जैसे प्रवर्ध होता है। ठीक है बाबू, जिन्हें क्या कहते हैं? क्रिस्टी कहा जाता है। मतलब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, कहने का तात्पर्य क्या होता है बाबू कि माइटोकांड्रिया क्या होता है बाबू? उसकी दोहरी झिल्ली होती है। दोहरी झिल्ली में पहली जो बाहरी जो झिल्ली होती है, वह बाहरी झिल्ली जो होती है बाबू वह चिकनी होती है, और भीतरी झिल्ली जो होती है वह बार बार क्या होती है बाबू? अंगुलीनुमा, ऐसे ऐसे करके अंगुलीनुमा, जैसे देख रहे अंगुली देख रहे हो ना, अंगुली ऐसे इस प्रकार से क्या होती है बाबू? प्रवर्ध होती है, जिन्हें क्या कहते हैं बाबू? क्रिस्टी कहा जाता है। ठीक है बच्चों, क्रिस्टी की परिभाषा जब पूछेगा पेपर के अंदर तो आप इस प्रकार से परिभाषा क्या कर पाएंगे? लिख पाएंगे। चलिए आगे बढ़ा जाए हम लोग। सबसे पहले यहाँ ध्यान दीजिएगा, एक नोट वाली जो चीज लिखा है बिल्कुल इंपॉर्टेंट लिखा है, ध्यान दीजिएगा। क्या है नोट वाली चीज?
जंतु में माइटोकांड्रिया के क्या कहते हैं बाबू, जंतु में, जंतु मतलब जानवरों में, जंतु में माइटोकांड्रिया के आंतरिक दीवार को क्या कहते हैं बाबू, क्रिस्टी कहा जाता है, जबकि पादप कोशिका में नलिकाएं कहा जाता है। बाबू याद कर लेना, जंतु में जो होता है उनकी दीवार, आंतरिक दीवार होती है, उसे क्या कहते हैं बच्चे, क्रिस्टी कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चे, क्रिस्टी कहा जाता है। लेकिन पादप कोशिका में उनको क्या कहा जाता है, नलिकाएं कहा जाता है। ये बिल्कुल आपको याद होनी चाहिए। ठीक है बच्चों, आगे बढ़े हम लोग। अगला एक नोट है, क्रिस्टी की औसत लंबाई पूछेगा। क्या पूछेगा बच्चों, क्रिस्टी की औसत लंबाई कितनी होती है। तो आप बिल्कुल याद होनी चाहिए कि क्रिस्टी की औसत लंबाई जो होती है वह कितनी होती है, 3.4 मीटर होती है। कितना होता है बच्चों, क्रिस्टी की लंबाई पूछेगा, औसत लंबाई पूछेगा तो 3.4 सेंटीमीटर होती है। जबकि एक और क्वेश्चन पूछ देगा उसी में कि उसकी औसत व्यास कितनी होती है। तो अगर आपसे औसत व्यास पूछेगा तो आप बताएंगे 0.5 से 1 मीटर होती है। क्या होता है बच्चे, 0.5 से 1 मीटर होती है क्या, औसत व्यास। और औसत लंबाई कितनी होती है, 3.4 मीटर। ठीक है बच्चों, बहुत अच्छा फैक्ट है। आप इसको बहुत अच्छे से अपने नोटबुक्स में क्या करेंगे, हेडिंग लगाकर लिखेंगे। और एक और अच्छा एमबीबीआई, अमीबा के कोशिका में माइटोकांड्रिया कितनी पाई जाती है। अगर आपसे क्वेश्चन आता है कि अमीबा जो होते हैं वह क्या होते हैं बाबू, उसके अंदर माइटोकांड्रिया कितनी पाई जाती है, तो बिल्कुल आपका आसान जवाब आएगा 5 लाख। कितने होते हैं बाबू, बॉडी में कितने होते हैं, 5 लाख माइटोकांड्रिया पाया जाता है। अगर हम यहाँ पे ये क्वेश्चन आता है कि मनुष्य के बॉडी में लगभग माइटोकांड्रिया कितनी पाई जाती है, तो हम तो ये बताएंगे बिल्कुल असंख्य। कितना बताएंगे बच्चों, असंख्य होती है हमारी बॉडी में। लगभग अमीबा में पाया जाएगा कितना बाबू, 5 लाख। लेकिन एक और जबरदस्त और एमबीबीआई जो आपको आंखें खोल देगी, आंख खुली के खुली रह जाएगी, जब सुनेंगे तो आपकी दंग रह जाएंगे कि वाह क्या ये फैक्ट है जो अभी तक हमने कभी सुना नहीं था, और आज सुने हमारा दिमाग क्या हुआ, हिल गया। लेकिन बाबू हिलने वाला दिमाग काम मत करो, एकदम संयम रखो, इससे भी बेहतर से बेहतर आपको फैक्ट मिलेगा और अच्छे से आप लोग कर पाएंगे, सारे पेपर्स अच्छे आसानी से निकाल लेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए एक क्वेश्चन और आपका आएगा कि कौन ऐसा जीव है जिसके बॉडी में एक और केवल एक माइटोकांड्रिया पाया जाता है, उस जीव का नाम बताइए। तो आपका आंसर निकल के आएगा सीधे सेवाल। क्या नाम आएगा बाबू, सेवाल। और सेवाल में भी कई प्रकार के सेवाल होते हैं, तो सेवाल में भी कई प्रकार के सेवाल होते हैं। वह कौन सा सेवाल है जिसमें एक और केवल एक माइटोकांड्रिया पाया जाता है, जो उसके लिए क्या होता है, केवल ऊर्जा उत्पाद करता है। तो चलिए उसका नाम हम सुनते हैं और जानते हैं। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, माइक्रोएस्टेरियाज। क्या नाम है उसका, माइक्रोएस्टेरियाज नामक सेवाल में एक और केवल एक माइटोकांड्रिया क्या होता है बच्चों, पाया जाता है। बिल्कुल आपका आसान लगा, बिल्कुल भारी नहीं है, बिल्कुल आपका दिमाग में ये बात होनी चाहिए। और नीट के बच्चे, बीएससी के बच्चे, 9th के बच्चे, 11 के बच्चे, जितने हैं बच्चे एकदम धुआं करके आप लोग का करिए, नोटबुक बनाइए और सारे चीज़ों को अच्छे से लिखिए और याद करिए और गार्दा कर दीजिए आप लोग। ठीक है बच्चों, चलिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, माइक्रोएस्टेरिया आज, क्या नाम है, माइक्रोएस्टेरिया आज नामक जो सवाल है वह जिसमें एक और केवल एक ही माइटोकांड्रिया क्या होता है, पाया जाता है। अभी यहाँ पे एक और बात हुआ बाबू, अमीबा के बॉडी के अंदर कितनी माइटोकांड्रिया पाया जाता है, तो बिल्कुल आप इसका आंसर मारेंगे 5 लाख। मनुष्य के बॉडी में कितने होते हैं, असंख्य होते हैं। कितने होते हैं बच्चे, असंख्य होते हैं। बिल्कुल आगे आपका एमबीबीआई क्वेश्चन है, और उससे बेहतर एक और एमबीबीआई क्वेश्चन आपको मिलने वाला है जो आपको दंग रख देगा। ध्यान दीजिएगा, माइटोकांड्रिया में रासायनिक तत्व की मात्रा पाई जाती है। माइटोकांड्रिया के अंदर कौन कौन से रासायनिक तत्व पाए जाता है और कितनी मात्रा में पाई जाती है, उस चीज को आप लोग बिल्कुल ध्यान दीजिएगा। देखिए बाबू यहाँ पर लिखा है प्रोटीन, क्या पाया जाता है वो, प्रोटीन कितना परसेंट होता है, 65 से 70%। 65 से 70% क्या पाया जाता है, प्रोटीन पाया जाता है। किसमें, माइटोकांड्रिया में पाया जाता है। लिपिड, लिपिड का मतलब क्या होता है, कोई पूछता है लिपिड का मतलब क्या होता है सर, तो लिपिड का मतलब होता है चिपचिपा पदार्थ। क्या माइटोकांड्रिया का चिपचिपा पदार्थ होता है, वह पदार्थ कितना परसेंट होता है बाबू, तो 25 से 30% होता है। कितना होता है बच्चे,
25 से 30% होता है माइटोकांड्रिया के अंदर लिपिड, लेकिन प्रोटीन कितना होता है तो 65 से 70% क्या होता है प्रोटीन पाया जाता है किसके अंदर, माइटोकांड्रिया के अंदर। आगे आरएनए जो होता है वह क्या होता है बाबू 0.5% क्या होता है बाबू पाया जाता है, और डीएनए जो होता है वह डीएनए कितना परसेंट होता है, अल्प मात्रा मतलब बहुत कम उसकी मात्रा होती है। अगर 0.5% अगर आरएनए की मात्रा है तो उससे कम क्या होगी बाबू डीएनए की मात्रा होगी। आरएनए और डीएनए पे आपकी एक वीडियो बनाकर हम आपको जल्दी प्रोवाइड कराएंगे। आप फिलहाल में इतना जरूर जान लीजिए कि आरएनए और डीएनए जो है वह क्या 0.5% है, और डीएनए की जो मात्रा है वो अल्प मात्रा मतलब बहुत कम है। ठीक है बच्चों, आरएनए और डीएनए पे जो वीडियो आपको बनाने वाले हैं उसके बारे में आपको बहुत अच्छे से बताएंगे। फिलहाल में इतना जान लीजिए कि आरएनए और डीएनए यह क्या हो माइटोकांड्रिया में पाए जाने वाले तत्व हैं। ठीक है बच्चों, और इस चीज़ को बताना शुरू करेंगे तो आप टॉपिक से बिल्कुल क्या हो जाएंगे, हट जाएंगे, और जब टॉपिक से हटेंगे तो थोड़ा सा आपके लिए ज़्यादा समझ में बेहतर हम नहीं ला पाएंगे, लेकिन हम चाहते हैं कि आपको बेहतर से बेहतर समझ में आए, तो इसलिए आरएनए और डीएनए का वीडियो एक जस्ट आपको जल्दी ही बनाकर आपके लिए प्रोवाइड कराएंगे। ठीक है बच्चों, चलिए अब आगे पढ़ते हैं हम लोग। उसके बाद आपको यहाँ पर ध्यान देंगे, एक अगला क्वेश्चन होगा माइटोकांड्रिया का गुण पूछेगा पेपर के अंदर कि माइटोकांड्रिया क्या है, उनके गुण लिखे। क्या क्वेश्चन आएगा पेपर के अंदर, माइटोकांड्रिया क्या है, इनके गुणों को लिखें तो आप बिल्कुल लिख पाएंगे आसानी से। यहाँ ध्यान दीजिएगा, माइटोकांड्रिया गुण हेडिंग कर लेंगे। यहाँ ध्यान दीजिए, माइटोकांड्रिया श्वसन क्रिया का क्या होता है, केंद्र होता है। माइटोकांड्रिया जो क्या होता है बाबू, श्वसन क्रिया का क्या होता है, बिल्कुल केंद्र होता है। दूसरा गुण नंबर दूसरा, माइटोकांड्रिया की कोशिका द्रव्य में इनका आकार गोलाकार, अंडाकार तथा सूत्री रचना वाला होता है। कैसा होता है बाबू इसका आकार, कोशिका द्रव्य में तो गोलाकार होता है, अंडाकार होता है, और क्या होता है सूत्री मतलब सूता धागा की संरचना जैसे क्या होता है होती है। तीसरा गुण होगा, इसमें डीएनए और आरएनए और 70S प्रकार का क्या होता है राइबोसोम पाया जाता है। किस में पाया जाता है बाबू, तो माइटोकांड्रिया में पाया जाता है। और एक और क्वेश्चन जो पेपर के अंदर लगभग 20 बार नहीं 50 बार कई हजार बार पूछा हुआ है ससुरा के, इसको आप लोग छोड़िएगा मत, चुटिया के मारिए इसको, चुटिया के एकदम। यहाँ देखो MBVI, ठीक है बच्चों, एकदम इसको गर्दा कर देना, इसको देखिएगा तो दौड़ा के मारिएगा। ठीक है, क्या क्वेश्चन है बाबू, तो माइटोकांड्रिया कहता है कि माइटोकांड्रिया कोशिका का पावर हाउस या शक्ति गृह या बिजली घर या ऊर्जा गृह कहा जाता है। तो पेपर के अंदर क्वेश्चन ये आया था, ये लगभग हमको बता दें कि ये नीट में पूछा हुआ क्वेश्चन है, क्लास 9 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, कि 11 क्लास में क्वेश्चन पूछा हुआ है। जब हम ऑफ क्लास लेते हैं तो उसमें सारे क्वेश्चन ही आते हैं कि कोशिका का माइटोकांड्रिया किसे कहा जाता है, कोशिका का गृह बिजली घर किसे कहा जाता है, कोशिका का ऊर्जा गृह किसे कहा जाता है, कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है। तो बाकी आपको दिमाग से सारे कचड़े बाहर निकाल देना है और उसका आंसर दे दनादन मारना है। उसका आंसर होगा माइटोकांड्रिया। क्या आंसर होगा बच्चों, माइटोकांड्रिया। क्या मार के आएंगे, माइटोकांड्रिया करके आएंगे, क्योंकि ये आपका MBVI क्वेश्चन है और कई बार ये क्वेश्चन क्या हुआ है, पूछा हुआ है। ठीक है बच्चों, एक बार पूरा रिपीट कर देंगे, कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है, तो आपका आंसर क्या निकल के आएगा, कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं, तो माइटोकांड्रिया को कहते हैं। किसको कहते हैं, माइटोकांड्रिया को कहा जाता है। अगर शक्ति गृह कहेगा तो उसका आंसर क्या होगा बाबू, माइटोकांड्रिया आएगा। कहेगा बिजली घर किसे कहा जाता है, तो माइटोकांड्रिया कहा जाता है। ऊर्जा गृह किसे कहा जाता है, तो माइटोकांड्रिया कहा जाता है। एकदम आप गर्दा करके आना चाहे पेपर में। अगला एक और क्वेश्चन है, गुण है, माइटोकांड्रिया पर दोहरी झिल्ली का क्या होता है, आवरण पाया जाता है। माइटोकांड्रिया के कितने आवरण होते हैं, तो 2 आवरण होते हैं। यहाँ पर लिख रहे शुरुआत में बताए हैं कि माइटोकांड्रिया पर दोहरी झिल्ली आवरण होती है। बाहरी झिल्ली चिकनी होती है और दूसरी जो भीतरी झिल्ली होती है वह कैसी होती है बाबू, मुड़कर उंगली जैसी परिवर्धन होती है, जिसे हम क्या कहते हैं, क्रिस्टी कहा जाता है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर आप लोग फटाफट इसका ऐसे शॉट लीजिए। हम चलते हैं माइटोकांड्रिया के कार्य पर, ध्यान दीजिए, फटाफट ये काम करिए, इसका नोट करिए। चलिए फटाफट इसका नोट बनाइए तो, और स्क्रीनशॉट लीजिए। तो फटाफट आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया। चलिए अब नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं हम लोग, और आप लोग का लास्ट क्वेश्चन, और आप लोग यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये भी क्वेश्चन आपका बोर्ड में कई बार ये क्वेश्चन आ चुका है और पूछा है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, एक क्वेश्चन आप लोग का ये पूछा हुआ है कि माइटोकांड्रिया क्रिया विधि लिखे। ये पेपर क्लास 11 में वाले पूछा है और 9th में पूरी पूछा है और BSc में पूछा है।
तो ये पूछा हुआ क्वेश्चन यह है कि माइटोकॉन्ड्रिया के क्रियाविधि के लिखो। तो आप किस प्रकार से लिखेंगे, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका के अंदर होने वाली ऑक्सीश्वसन का स्थल है, जहाँ पर मुख्यतः कार्बोहाइड्रेट तथा वसा के ऑक्सीकरण के द्वारा ऊर्जा उत्पन्न होता है और उत्पादित ऊर्जा को माइटोकॉन्ड्रिया में एडीपी में एकत्रित कर एटीपी का निर्माण किया जाता है और पुनः एटीपी यहाँ से निकलकर कोशिका में पहुंचकर एडीपी में क्या होता है, बदल जाता है, जो ऊर्जा को आवश्यक कार्यों के लिए दे देता है। यह ऊर्जा विभिन्न कार्यों को संपन्न करता है, इसलिए इसे माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका पावर हाउस या कोशिका गृह या बिजली गृह या ऊर्जा गृह भी क्या होता है, कहा जाता है। ठीक है बच्चों, यहाँ पर ध्यान दीजिए। कहने का तात्पर्य क्या होता है कि माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है वो कोशिका के अंदर होने वाले ऑक्सीकरण श्वसन का स्थल है। कौन सा स्थल बच्चे? श्वसन। श्वसन यहाँ पे कहने का मतलब होता है ऑक्सीकरण श्वसन के क्या होता है, स्थल होता है, जो हमारा क्या होता है उसका मुख्य केंद्र भी होता है। और कह रहा है कि वहाँ पर क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट तथा वसा क्या होता है बाबू, वहाँ पे ऑक्सीकरण और क्या होता है बाबू के द्वारा ऊर्जा उत्पादन होता है। लेकिन उत्पादित जो ऊर्जा होता है वह किस में भेजता है बाबू? माइटोकॉन्ड्रिया में। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि एडीपी में क्या करता है, एकत्रित करके अब फिर वह किस में निर्माण करता है, एटीपी में निर्माण करता है। और फिर जब एटीपी में जब पहुंच जाता है तो फिर एटीपी से निकल कर फिर कोशिका में कहाँ पहुंच जाता है, एडीपी में वह पहुंच जाता है। उसके बाद वह जब वहाँ पहुँचता है तो ऊर्जा को क्या होता है, आवश्यक कार्यों के लिए वो क्या करता है, देता है। जहाँ जहाँ आवश्यक अंग होगा वहाँ वहाँ क्या करता है, ऊर्जा भेज देता है। जैसे मान लेते बच्चों को हम पढ़ा रहे हैं तो हमको ऊर्जा की आवश्यकता किसको है, जीव को है। तो जब जीव को हमको आवश्यकता होगी ऊर्जा को, तो बॉडी के सारे कोना से खींच कर क्या करेगा कि शोषण करके हमको जीव को दे देगा ऊर्जा। और ये क्या करेगा बाबू, एडीपी क्या करेगा, एटीपी में बनाएगा और फिर एटीपी क्या करेगा, एडी में बनाकर और हमारे जीव को क्या करेगा, ऊर्जा प्रदान करेगा, जिससे हम आपको आसानी से क्या करेंगे, बोलकर फुल एनर्जी में आपको पढ़ा पाएंगे। मान लेते हैं कि धावक है, दौड़ने वाला, तो दौड़ने के लिए व्यक्ति को सबसे ज़्यादा एनर्जी कहाँ चाहिए, तो एनर्जी को चाहिए उसको पैर में, क्योंकि उसको दौड़ना है। तो सबसे मतलब ब्रेन से लेकर गर्दन से लेकर पेट से लेकर हाथ में जितनी एनर्जी है वो सारी एनर्जी क्या करेगा, खींच कर क्या देगा, पैर में देगा, क्योंकि वहीं पर ऊर्जा की ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो जिस व्यक्ति को जहाँ ज़्यादा ज़रूरत होती है बाबू, वहाँ पर एनर्जी क्या करता है, ऑटोमेटिक माइटोकॉन्ड्रिया करता है, खींचकर ऊर्जा को खींचकर क्या करता है, वहाँ पर पहुँचा देता है, ताकि वहाँ पर आसानी से वहाँ पर काम हो सके। उसके बाद कह रहा है ऊर्जा को आवश्यक कार्यों के लिए क्या कर देता है, जहाँ आवश्यक होता है वहाँ पर ऊर्जा क्या करेगा, पहुँचा देगा। उसके बाद यह ऊर्जा विभिन्न कार्यों को भी संपन्न करता है। यह ऊर्जा क्या करता है, विभिन्न कार्यों को क्या करता है, संपन्न कर रहा है। ऐसा नहीं है कि हम जीव बोल रहा है तो खाली जीवियों को ऊर्जा मिलेगा, बाह को नहीं मिलेगा, नहीं नहीं, जीव को तो ऊर्जा मिलेगा ही मिलेगा, साथ साथ हमारे हाथ को भी क्या होगा, ऊर्जा मिलेगा, ताकि हम लिख पाएंगे। और जरूर थोड़ी होता है कि सारा ऊर्जा हाथ को ही मिलेगा, नहीं, पैर को भी मिलेगा, क्योंकि हमको यहाँ पर टहलते भी रहना है, क्योंकि हमको हर जगह पे थोड़ा थोड़ा ऊर्जा का करना होता है, देना होता है। लेकिन उसके बाद सबसे ज़्यादा ऊर्जा हमको किसको चाहिए बाबू, जीव को चाहिए, सबसे ज़्यादा जीव को चाहिए। उसके बाद क्या करता है, संपन्न करता है। इसी के कारण माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहते हैं, कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है, शक्ति गृह कहा जाता है, बिजली घर कहा जाता है, या ऊर्जा गृह भी क्या होता है, कहा जाता है। ठीक है बच्चों, ये क्वेश्चन MBBI है जो पेपर के अंदर क्या कर पाएंगे, लिख के आएंगे। चलिए अभी एक क्वेश्चन हम लोगों ने गुण में पढ़ाई की है कि माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिकाओं के पावर हाउस क्यों कहा जाता है। तो ये पेपर के अंदर 9th वाले को, क्लास 11 वाले को, BSc वाले बच्चों को ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो हम उसका आंसर यहाँ बोर्ड पर लिखे हुए, ध्यान दीजिए। क्वेश्चन क्या है हमारा, पर ध्यान दीजिएगा कि माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका का पावर हाउस या शक्ति गृह या बिजली गृह या ऊर्जा गृह क्यों कहा जाता है। तो यहाँ पर इसका आंसर होगा क्योंकि इसी में भोज्य तत्वों का शोषण क्रिया के दौरान ऑक्सीकरण होता है। जो भी भोज्य पदार्थ खाते हैं
उस भोजन में क्या होता है, हमारे बॉडी को एनर्जी मिलने वाला तत्व होता है। जैसे मान लेते हैं कि हम काजू खाते हैं, तो काजू खाते हैं तो काजू में क्या होता है, प्रोटीन होता है जो हमारे तत्व ऊर्जा का होता है बनाने में मदद करता है। अगर मान लें चावल खाते हैं तो चावल में क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। तो चावल जब खाएंगे तो उसमें से एनर्जी हमको क्या करेगा, माइटोकॉन्ड्रिया शोषण कर लेगा। अगर मान लेते हैं कि मांस खाते हैं, मछली खाते हैं, तो उसमें प्रोटीन क्या होता है, हमारा ऊर्जा क्या करता है, उसमें से अवशोषण कर लेता है। वही काम क्या करता है बाबू, यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया भोज्य तत्वों का शोषण क्रिया में दौरान क्या करता है, ऑक्सीकरण कर लेता है, जिसमें एटीपी के रूप में क्या करता है बाबू, ऊर्जा उत्पादन होती है। एटीपी के रूप में क्या होता है, ऊर्जा उत्पादन होती है, जिसके कारण माइटोकॉन्ड्रिया का करता है कोशिका का पावर हाउस या शक्ति गृह का होता है कहा जाता है। ये बिल्कुल एमबीबीआई क्वेश्चन है। इस चीज़ को आप लोग क्या करेंगे, अपने नोटबुक्स में अच्छे से हेडिंग लगा कर लिख लेंगे। यहाँ पर ध्यान दीजिए बच्चे, हम ले लेते हैं इसका एमबीबीआई। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, MBVI। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग। एक क्वेश्चन आता है, माइटोकॉन्ड्रिया में एटीपी का कौन सा कार्य है। तो एटीपी का कोई कार्य जो होगा वो नीचे आपको बताएंगे। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, माइटोकॉन्ड्रिया के जो कार्य यहाँ पर नंबर 1, माइटोकॉन्ड्रिया जो कोशिकाओं में श्वसन क्रिया के केंद्र के रूप में क्या करता है, ऊर्जा उत्पादन करता है। किस रूप में उत्पादन करता है, ऊर्जा के रूप में उत्पादन करता है। दूसरा पॉइंट, ये वसा उपचय होता है। ये क्या होता है बाबू, वसा को क्या करता है, उपापचय करती है या होती है। ये प्रोटीन संश्लेषण में भी क्या करता है, सहायता करता है। ऐसा नहीं है कि खाली आप कार्बोहाइड्रेट लेगा, ऐसा नहीं खाली वसा ही लेगा, नहीं, कभी कभी इसमें क्या करता है, प्रोटीन को संश्लेषण करने में भी क्या करता है, ये सहायता करता है। ठीक है बच्चों, तो ये जो चीज़ था, ये माइटोकॉन्ड्रिया का क्या था बाबू, कार्य था, जो आप पेपर के अंदर क्या कर पाएंगे, लिखेंगे। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा बाबू, कहने का मतलब माइटोकॉन्ड्रिया क्रियाविधि लिख रहे हो कहेगा तो इसको लिखना पड़ेगा। अगर इस क्वेश्चन को बोल देता है माइटोकॉन्ड्रिया कार्य लिखें, तो कार्य आपको ऐसा लिखना पड़ेगा, लेकिन क्रियाविधि आपको ऐसा लिखना पड़ेगा, कार्य आपको ऐसा लिखना पड़ेगा। अगर यहाँ क्वेश्चन होता है माइटोकॉन्ड्रिया का पावर हाउस या शक्ति गृह या बिजली गृह क्यों कहा जाता है, तो इसका आंसर यहाँ पर हम बिल्कुल क्या किया है, लिख दिए हैं। ठीक है बच्चों, तो आपको माइटोकॉन्ड्रिया जो आज लेक्चर में आप लोगों को सुनने को मिला, बहुत अच्छा से आपको लेक्चर सुनने को मिला है। जिसमें भी कोई त्रुटियाँ हो, जिसमें कुछ मतलब इतना जान लीजिए कि थोड़ा सा भी अगर त्रुटि आपको महसूस होता है तो बिल्कुल आप हमको क्या करेंगे, कमेंट्स बॉक्स में बताएंगे कि सर यहाँ पे त्रुटियाँ हैं, हमें यहाँ नहीं समझ में आ रहा है। हम बिल्कुल प्रयास करेंगे कि बेहतर से बेहतर आपको क्या किया जाए, समझाया जाए। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं अगले हम कोशिका के भाग में। आज के लिए आज इस वीडियो में बस इतना रन देते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए बस इतना रन देते हैं। थैंक्स फॉर द वॉचिंग, जय हिंद। चलिए बच्चे, इसका ऐसे शॉट ले लीजिए फटाफट।